हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको यूज टू, हैव टू, नीड टू, डेयर टू, ought टू, कहाँ पर ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कहाँ पर मेन वर्ब होते हैं, इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट आपके। अगर वर्ब के बाद टू प्लस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये यूज टू है, हैव टू है, नीड टू है, डेयर टू है, ought टू है, उसके बाद तो सेमी मॉडल फीलिंग आ रही है बच्चों, यानी सेमी मॉडल होंगे। अगर वर्ब अकेले और नाउन ले रहा है तो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होंगे। पर एग्जाम्पल से आप सही समझ पाएंगे। और निगेटिव में डोंट या डजंट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेमी मॉडल है। मॉडल्स डू नॉट टेक एस या एस, मॉडल तो नहीं लेते बच्चों एस या एस। यूज टू हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, और ये पास्ट हैबिट के लिए आता है। मैन वर्ब नहीं होता ये सिर्फ सेमी मॉडल होता है यूज टू। नेक्स्ट है हमारा डेयर टू। डेयर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिंदी मीनिंग होगा साहस, हिम्मत का भाव। साहस होगा या हिम्मत का भाव बच्चों। और डेयर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी को चैलेंज देना, इसका हिंदी मीनिंग होगा। अगर डेयर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीड टू जो होता है, ये नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका हिंदी मीनिंग होगा जरूरत के लिए। और नीड के बाद अगर नाउन आएगा तो कोई चीज चाहिए, जैसे आई नीड हेल्प, मुझे सहायता चाहिए। तो ought टू हमेशा ought टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नैतिक सलाह के लिए यूज किया जाएगा, मेन वर्ब नहीं होता ये। ought टू भी सिर्फ सेमी मॉडल के रूप में होता है। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मजबूरी दिखाने के लिए बच्चों। और हैव प्लस नाउन जो होता है ये मलिकाना हक, जैसे आई हैव ए फोन, तो यहाँ पर जो है हैव एक मैन वर्ब होगा, और अगर मजबूरी दिखा रहा है तो सेमी मॉडल वर्ब होगा। जैसे बच्चों करना ही पड़ेगा तो हैव टू हमारा सेमी है, सेमी मॉडल है, जब करना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो नाउ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर सेमी मॉडल है। और पहले ऐसा करता था, तो जब हम यूज टू बच्चों यहाँ पर भी सेमी मॉडल है, जब पहले कुछ करता था, आदि था किसी चीज का, आई यूज टू लिव हियर। नेक्स्ट हिम्मत नहीं हुई या हिम्मत करना, डेयर टू यहाँ पर सेमी मॉडल है। एग्जाम्पल ही डेयर्ड नोट स्पीक। नेक्स्ट मुझे चाहिए नाउन के साथ, तो नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, अगर नाउन के साथ आ रहा है आई नीड वाटर। तुम्हें करना चाहिए तो ought टू लगेगा यहाँ पर, तो ये सेमी होगा बच्चों, सेमी मॉडल। यू ought टू स्टडी। मेरे पास है हैव, अगर पास का सेंस है पोजेशन का तो मैन वर्ब है, यहाँ पर सेमी मॉडल नहीं। आई हैव ए लैपटॉप। गाइस एक ट्रिक याद रखो, अगर किसी वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन वर्ब के बाद जो मैंने आपको बताई, जैसे नीड टू गो, हैव टू ईट, डेयर टू स्पीक, तो समझो सेमी मॉडल का खेल है। लेकिन अगर सिर्फ नाउन आ रहा है इन मॉडल्स, इनके साथ, इन वर्ब के साथ, जैसे आई नीड हेल्प, हेल्प हमारा जो है यहाँ नाउन है। आई हैव ए कार हमारा नाउन है, हैव के बाद आया है तो ये मेन वर्ब है। और बच्चों अगर ये वर्ड निगेटिव इंट्रोगेटिव में डोंट या डजंट ले रहे हैं तो समझो ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो ये सेमी मॉडल होगा यहाँ पर यूज टू। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव ए डॉग, ये मैन वर्ब होगा क्योंकि ए डॉग हमारा नाउन है, और टू भी नहीं है हैव के बाद। थर्ड, शी हैज टू लीव नाउ, ये सेमी मॉडल है क्योंकि हैज के बाद जो है टू आया है। फोर्थ, वी नीड मनी, मनी हमारा नाउन है तो ये मैन वर्ब होगा नीड, नीड के बाद टू भी नहीं है यहाँ पर। फिफ्थ, यू नीड टू फोकस, तो नीड टू यहाँ पर जो है सेमी मॉडल है। नेक्स्ट सिक्स्थ, ही डेयर्ड हर टू जंप, तो ये मैन वर्ब होगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि डेयर्ड के बाद जो है हमने
हर के बाद टू को यूज किया है। सेवेंथ, ही डेयर नॉट फाइट, ये सेमी मॉडल है क्योंकि यहाँ पर डू नोट या डज नोट का यूज नहीं, डायरेक्ट नोट लिया है डेयर ने, तो ये हमारा मॉडल ही लेते हैं ऐसे। एट्थ यूज, यू ओट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर सेमी मॉडल है बच्चों, ओट टू ने बी की फॉर्म लेके नाउन लिया है। हैव मैन वर्ब, मालिकाना हक। एज ए मैन वर्ब बच्चों वैन हैव मीन्स टू पजेस, जैसे आई हैव ए कार, जब इसका अर्थ पजेस होता है तो इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं ऐसे। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। इंट्रोगेटिव बनेगा डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है। एज ए सेमी मॉडल वैन हैव टू मीन्स मजबूरी, जब ये सेमी मॉडल होता है तो मजबूरी होता है हैव का अर्थ। इसका तो निगेटिव बनेगा आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। और इंट्रोगेटिव बनेगा डू यू हैव टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम करना है। हैव टू में भी डू डज लगता है, मॉडल जैसा फील लेकिन स्ट्रक्चर नॉर्मल वर्ब जैसा। सेकेंड, नीड जो है जब ये मैन वर्ब होता है तो इसका अर्थ होता है जरूरत होना। एज ए मैन वर्ब व्हेन नीड इज फॉलोड बाय ए नाउन लाइक आई नीड मनी। निगेटिव, आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इंट्रोगेटिव, डू यू नीड हेल्प, क्या तुम्हें मदद चाहिए। तो बच्चों ये जब मेन वर्ब होता है नीड तो डोंट का या डजंट का यूज करते हैं हम। जब नीड सेमी मॉडल होता है जैसे फॉलोड बाय टू वर्ब, एग्जाम्पल यू नीड टू गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, नेगेटिव बनेगा यू डोंट नीड टू गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंट्रोगेटिव, डू यू नीड टू स्पीक नाउ, क्या तुम्हें अब बोलना है। तो स्ट्रक्चर सेम जैसा है बच्चों, सेम नॉर्मल वर्ब का जैसा है, नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे नॉर्मल वर्ब होती है ऐसे ही सेमी मॉडल वर्ब के जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारा डेयर, मेन वर्ब चुनौती देना। एज ए मेन वर्ब जब होता है, अब व्हेन यूज लाइक ही डेयर्ड मी टू फाइट। तो बच्चों कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव जैसे ही डिडंट डेयर मी टू फाइट, उसने मुझे चुनौती नहीं दी। इंट्रोगेटिव, डिड ही डेयर यू टू जंप, क्या उसने तुम्हें कूदने को कहा। तो पास्ट में है तो डिड लगता है, नॉर्मल मेन वर्ब की तरह बच्चों। तो जैसे नॉर्मल मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं डू डज डिड का, तो ऐसे ही हम जब डेयर मेन वर्ब होता है तो नॉर्मल मेन वर्ब की तरह ही सब स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। यही कंफ्यूजन होती है इसमें, जो है बच्चे समझ नहीं पाते कहाँ पर ये मेन वर्ब है और कहाँ पर सेमी मॉडल है ये वर्ड। डेयर एज सेमी मॉडल व्हेन यूज्ड लाइक ही डेयर नॉट स्पीक, तो हमारा अफर्मेटिव इसका नेगेटिव ऐसे बनेगा, हिम्मत नहीं हुई। नेगेटिव, ही डेयर नॉट स्पीक, उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो यहाँ पर हिम्मत है, हिम्मत इसका अर्थ है तो सेमी मॉडल होगा नीड, सॉरी डेयर। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले डेयर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं मॉडल, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है एक तरह से। डेयर ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलने की हिम्मत करेगा। तो आप जो है जैसे मॉडल के साथ हम नोट का यूज करते हैं ना कि डू डज डिड का, ऐसे ही अगर डेयर मॉडल वर्ब है तो हम इसके साथ सीधा नोट लगाएंगे, डू डज का यूज नहीं करेंगे। फोर्थ है यूज्ड टू, ओनली सेमी मॉडल होता है ये मेन वर्ब नहीं होता, सेमी मॉडल होता है। यूज्ड टू हमेशा सेमी मॉडल जैसा ही बिहेव करता है, मैन वर्ब नहीं होता। नेगेटिव, आई डिडंट यूज टू प्ले, मैं पहले नहीं खेलता था, तो ये मॉडल वर्ब भी होता है।
इंट्रोगेटिव, डिड यू यूज टू डांस? क्या तुम पहले नाचते थे? बच्चों यूज्ड नहीं, यूज हो जाता है क्योंकि डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो इसको जो हम यूज्ड नहीं लिखेंगे, इसमें से डी रिमूव कर देंगे, यूज होगा। फिफ्थ है हमारा ओट टू, ओनली सेमी मॉडल होता है ये। नेगेटिव, यू ओट नोट टू लाई। भाई जब ये मॉडल होगा तो नोट ही लेगा, डू डज का तो मतलब ही नहीं रहा। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा ओट वी टू हेल्प देम। तो हम जो है सब्जेक्ट हमारा ओ टू के बीच में आएगा, टू बाद में आएगा वी से, वी के, और ओट पहले आएगा। जैसे जितनी भी हमारी 3-4 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं सब्जेक्ट से, बाकी बाद में आती है। हमने टेंस में क्लियर कर रखा है, ऐसे ही रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पर ये भी। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? बच्चों हमारा यूज टू और ओ टू जो होता है ये मेन वर्ब नहीं होता, सिर्फ सेमी मॉडल होते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।